जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ और पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको संख्याओं के बारे में। तो यदि हम बात करें संख्याओं के बारे में तो संख्याएं कुल मिलाकर के दो प्रकार की होती हैं। तो आप सोचेंगे ये दो प्रकार कौन कौन सा है, तो चलिए हम समझते हैं। यदि हम संख्याओं की बात करें तो जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक यदि हम बात करें, एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और एक हमारा होता है काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? तो चलिए हम समझते हैं कि वास्तविक अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर, एक कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझते रहेंगे, ठीक। इसे कहा जाता है रियल नंबर अंग्रेजी में, इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो हम समझने के प्रयास करते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या हो सका। समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें वास्तविक संख्या की तो पहला हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के कहां से प्रारंभ होती है? एक से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक। कहां तक जाती है? इन्फिनिटी। दूसरी संख्या की यदि हम बात करें तो होता है पूर्ण संख्याएं। अब यदि हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, किसकी बात करें? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी जो प्रारंभ होती है वो 0 से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? 0 से। इस तरीके से डॉट 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 कहां तक? उसके बाद बच्चे हमारा आता है पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर। तो इंटीजर जो पूर्णांक होता है इनमें माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये डॉट 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 इन्फिनिटी से आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? ठीक। लिखना बंद करिए, समझ लीजिए भाई लिखने वाली बात नहीं है। घबराइए मत, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है आपके सिलेबस में जो है, ये परिमेय संख्याएं ही आपके सिलेबस में है। इसे हम लोग कुछ विधिवत पढ़ेंगे, कि जो भी हम पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां समझिएगा, यदि मैं परिमेय संख्या की परिभाषा की बात करूं, अच्छा पहले पूरा मेंशन करते हैं फिर परिभाषा बताते हैं। तो उसके बाद हमारा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यदि हम बात करें तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और जगह नहीं तो लिख दे रहे हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये बच्चे ये जितनी भी संख्याएं होती हैं लगभग सबके सबका है वास्तविक। सबके सबका है वास्तविक। अगर ये सबकी सब वास्तविक है तो काल्पनिक फिर क्या होगी? तो समझे ध्यान से। मैं आपको सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं कि जितनी भी संख्या बा सबके सब वास्तविक। बस का छोड़ के हम बताओ, जितनी संख्याएं आपके जहन में आती हैं, जितना आप सोच सकते हैं, सब के सब वास्तविक है। बस इसे छोड़कर हम बताते हैं, अगर अंडर रूट में रहा है कौन संख्या और हमें माइनस लगा रहा है, क्या लगा रहा है? माइनस। जैसे -16 -7, यानी अगर अंडर रूट में रहा है और माइनस लगा रहा है तो वो काल्पनिक। बाकी तोहरे जहन में जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके सबका होती है। सबको क्लियर है? कहीं किसी बच्चे डाउट? यानी आप जितना कुछ सोच सकते हैं सबके सब संख्याएं क्या होंगी? हमने लिखा भी है यहाँ समझिए, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, जितनी भी संख्याएं हैं सबकी सबका है। बस इसे छोड़कर अगर अंडर रूट में हो और अंडर रूट के अंदर यदि माइनस हो तब काल्पनिक होगा। अगर हम ऐसे लिख दे -√4, काल्पनिक हो कि वास्तविक हो? वास्तविक हो। काल्पनिक तब होए जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो। बात क्लियर है सबको? कहीं किसी बच्चे की दिक्कत? मुझे थोड़ा सा कैमरे पे ध्यान देते रहिए, बंद ना हो, ठीक। अगर कहीं किसी बच्चों को समस्या बताओ।
यानी काल्पनिक और वास्तविक समझ में आया कि नहीं? यानी दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सबके सब वास्तविक है, बस इसे छोड़कर यदि अंडर रूट में हो और क्या हो माइनस हो। बात क्लियर सबको? चल ये बच्चे, प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से प्रारंभ होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक, अब पूर्णांक की यदि बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए कहाँ तक होता है? जो दूसरा होगा हमारा परिमेय संख्या। ये बच्चे इसकी परिभाषा हम थोड़ा सा समझते हैं कि परिमेय संख्या हो तो क्या। परिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसे? P अपान Q। P अपान Q अपने सरल शब्दों में कहा जहां तक जो बटे में हो, कहा हो बटे में, लेकिन एक कुछ कंडीशन बा। ठीक, ये कंडीशन बा कि है जो P बाई है जो Q बा हुआ पूर्णांक हो चाहे क्या हो चाहे। अब पूर्णांक क्या बा? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक, P और Q रहा है क्या? पूर्णांक रहा है, पहला कंडीशन। यानी जो हमारे P और Q होंगे वो क्या होंगे? पूर्णांक होने चाहिए। बात क्लियर है? दूसरा कंडीशन, अगर हम ये P के और Q के HCF निकाली, मतलब मस है, क्या निकाली? होकर मस एक आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मस एक आवश्यक है। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ही कि P और Q दोनों का रहा चाहे पूर्णांक। दूसरा कंडीशन क्या बतावा है? P और Q के अगर हम मस निकाली HCF निकाली तो कितना हो चाहे? एक आवश्यक है, क्या हो चाहे? और साथे साथे लाख तीसरा कंडीशन की यदि बात करी तो नीचे 0 न हो चाहे, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। बात समझ सबको? यानी परिमेय संख्या हमारी तब होगी जब, यहाँ पर समझिए, P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों का यदि मैं HCF फाइंड करूं एक आना चाहिए। बात क्लियर है सबको? कहीं दिक्कत? जैसे 3/4 ये क्या है? परिमेय संख्या। 1.5 ये क्या है? परिमेय संख्या। कहीं इसको जब बदलेंगे तो समझेगा ध्यान से। लिखा बा 1.5 एक बटे माना जाता है 1, क्या माना जाता है? 1। अगर हम ऊपर बता रहे पहली वाली क्लास में बेसिक चलाए रहे थे, अगर ऊपर 0 बढ़ाऊंगा, सॉरी ऊपर दशमलव अगर घिसकाऊंगा तो नीचे 0 कहा जाए, यानी क्या बन जाए? 15/10 बन जाएगा 15/10 और काट जब तो 5 तिहाई 15 5 दूनी 10। बात समझ आई? कहीं किसी को दिक्कत? क्लियर ना सबको? अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या आसान शब्दों में समझा कि अगर रूट में लिखी रहा, ठीक, कहाँ लिखा रहा है? रूट में। अगर रूट में लिखा रहा और ओकर वर्गमूल क्लियर वैल्यू में न निकल पावे, पॉइंट वगैरह में नहीं, डेसिमल वगैरह में नहीं आवे, यानी परफेक्ट अगर वर्गमूल न निकल पावे तो अपरिमेय होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 5 का वर्गमूल निकाला है तो निकाल ले 5 का वर्गमूल, निकले तो निकल जाए, 10 16 2 स्थान 3 स्थान हम लोग पढ़े निकाल सकी थे, लेकिन ये परफेक्ट में नहीं, इंटीजर नहीं बन पावा था। ठीक, तो समझा अपरिमेय क्या होता है? रूट में लिखा रहा है ओकर वर्गमूल न निकल पावे वो अपरिमेय होता है। या फिर दूसरा बात, जिसे हम भाग करें और वो संख्या कंटिन्यू चलती रहे, कटे न, और नंबर भी उसमें रिपीट ना करे, अलग अलग का नंबर आता रहे, ठीक, उसे भी हम क्या कहेंगे? ये अपरिमेय। बात क्लियर है सबको? अब आ जाते हैं भाज्य। कहा जाते हैं भाज्य। तो भाज्य समझा, भाज्य का हो। यदि हम भाज्य की बात करें तो देखा भाज्य वो संख्या होता है जवन अपने से कटे, एक से कटे और क्यों और से कट जाए। बस अगर आसान शब्दों में याद करें चाहते ये ध्यान दें कि क्यों और से अगर कटा था तो भाज्य हो। जैसे मान लिया हमने 16, अब बताओ 16 भाज्य है क्या? भाज्य। कहीं देखा कि अपने से कटते बा 16 से, 1 से कटते बा 4 से कट जाए, 2 से कट जाए, 8 से कट जाए, क्या हो जाए? यानी जवन अपने के अलावा अगर कहूं और क्यों और से कटता तो क्या कहलाए? जैसे मान लेते हैं हम 6 भाज्य है क्या? भाज्य। जैसे मान लेते हैं 9 भाज्य है क्या? भाज्य। देखा 1 से तो कटते बा, 9 से तो कटते बा, लेकिन 9 से कटा था। बात क्लियर है सबको? ये बच्चे जस्ट एक अपोजिट जवन बा अभाज्य, जवन केवल और केवल एक और अपने से कटे, यानी एक ही याद करें, भाज्य के लिए याद करें कि क्यों से कट जाए, आसान शब्दों में कि क्यों से कट जाएगी, यानी किसी और संख्या से कट जाएगी।
जबकि अभाज्य किसी से नहीं कटेगी। बात क्लियर है? भाज्य किसी से कट जाएगी जबकि अभाज्य किसी और से नहीं कटेगी। क्लियर है सबको? जैसे मान लेते हैं अगर हम कहते हैं भैया 5 बताओ, 5 भाज्य है कि भाज्य? तो किसी और से नहीं कटेगा ये। 21 पूछे बताओ क्या है? भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य। ठीक, मान लेते हैं हमने कह दिया 23 अभाज्य। क्लियर है बात सबको? आगे बढ़ जाते हैं। सम विषम आप जानते हैं, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, विषम संख्या वो होती है जो 2 से, या फिर आसान शब्द में कह सकते हैं कि सम जो होता है उसके इकाई का जो अंक होता है, यानी जो अंतिम वाला अंक होता है, जो इकाई का अंक होता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक, क्लियर बात सबको? अब कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रश्न पूछ लेगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में समझेगा। इसका मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके को सीख लिए तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं पूछ लूँ, पहले पूछ लेता हूँ फिर बताता हूँ। सर एक संख्या और बता दीजिए, सहअभाज्य। अच्छा बताओ, पहले क्लियर। सहअभाज्य में दोनों अभाज्य है। ठीक, कितने सहअभाज्य में दोनों अभाज्य है। हाँ बच्चा पूछो। अगर हम कहते हैं कि बताओ क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? प्रत्येक, फिर सुनिए हमारा प्रश्न, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब इसमें बड़ा दिमाग लगाई पड़ता, होए कि ना होए। लेकिन सुना, आसान तरीके बताइए। सबके लिए हम एक डिब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिब्बा बनाते हैं। समझिएगा ध्यान से, इस डिब्बे को समझ जाते हैं तो ये आप प्रश्नों का जवाब देना आसान बात हो जाएगा। चलिए, ये हमारा प्राकृतिक संख्या रहा, हमने इसके लिए एक डिब्बा बना दिया। ठीक, ये बच्चे अभी हमने बताया था कि जो पूर्ण संख्या बा ये 0 से प्रारंभ होता है और ये 1 से प्रारंभ होते हैं। ए में एक संख्या ज्यादा बा, एक डिब्बा उससे बड़ा बने चाहे कि छोट बने, बड़ा बनेगा। ठीक, अब हम पूर्णांक की बात किया, जब देखा तो पूर्णांक में माइनस वो आवत रहा, प्लस वो आवत रहा, एक डिब्बा था और बड़ा बने, है ना? ठीक, अब परिमेय संख्या में हम जब देखा तो माइनस आवत था, प्लस आवत था, बटे वाला भी आवत था, एक डिब्बा था और बड़ा बने ना। अब अगर हम इसमें से प्रश्न पूछे आपसे कि बताओ क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है? अब आपको देखना है कि कौन सा डिब्बा किसमें रखा जा सकता है। अगर डिब्बा रखा जा सकता है तब तो वो है, और नहीं रखा जा सकता है तो नहीं। अगर हम पूछे कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या ये वाला डिब्बा में रखा है पाए? प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर हम पूछे कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है? कई वाला डिब्बा इसमें रखा जा सकता है। तो आप इस डिब्बे को लेकर आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर हम पूछे कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक हो सकती है, वाला डिब्बा इसमें रखा जा सकता है। बात क्लियर है सबको? कहीं यदि किसी बच्चों को दिक्कत हो बताओ, हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो काल्पनिक संख्या हमने बताया कि अगर अंडर रूट में हो और क्या हो, माइनस, अंडर रूट में हो माइनस हो तो क्या कहा जाएगा? बाकी जितनी संख्या है सबकी सबका है। बात क्लियर है सबको? कहीं किसी बच्चों के यदि डाउट हो या सस्पेंस हो पूछ सकता है। क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग आपके सिलेबस में जो है वो परिमेय संख्या है, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे, आप परिमेय वगैरह इसी बारे में पढ़ेंगे तो समझिएगा। फिर से आते हैं, अभी कुछ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चे आपका जो पहला चैप्टर है इसमें मासा के बारे में बात किया गया है, लेकिन मासा के बारे में वैसा मासा नहीं है, तो उसी से रिलेटेड मासा जो आप पढ़े थे साधारण विधि से, भाग विधि से, वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग, अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। मिटा दें इसको अगर कोई बच्चा कुछ जो कि यहाँ समझिएगा। प्राकृतिक संख्या जो हमारी है वो 1 से प्रारंभ होती है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो को आपको YouTube पर मिल जाएगा। ठीक, इसलिए जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कक्षा चला रहे हैं, हो सकता है कि जिससे जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो ऑनलाइन वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक।
चल, और यहाँ समझिएगा प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटी तक जाती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटी तक जाती है, और पूर्णांक की यदि बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होता है। परिमेय संख्या वो होती है जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P जो कि P और Q के जो SCF होंगे वो 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और Q दोनों का होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिनका परफेक्ट जो कि वर्गमूल न निकल पाए। उसके बाद समझिएगा भाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, अभाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे। सम विषम आप जानते हैं, जो 2 से कट जाता है वो सम, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम। बात क्लियर है सबको? हाँ बच्चे, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझिएगा ध्यान से। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस, पढ़े नहीं आप लोग? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, मान लेते हैं हमने यहाँ पर 2 नंबर लिया। कितने नंबर लिए? 2। एक नंबर हमारा जो है वो ए है, वरना नोट मत कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा, समझते हैं यहाँ पर। अगर नोट करवा पता चल इधर नोट करता, इधर हम बताओ थे दुई पे धावा एक कौन पावा मोहे के बल बाहर आवा कि मोटे पहले हो पहले, मतलब दोनों कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो समझिए ध्यान से। हमने 2 नंबर यहाँ पर लिया, एक लिया ए और दूसरा लिया हमने बी। ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें ए जो है वो बी से क्या है? बड़ा। ठीक, हमने 2 नंबर लिया ए और बी, जिसमें ए जो है वो बी से क्या है? बड़ा। अगर मैं बी से भाग करूंगा, बी से भाग करता हूं ए में, ठीक, मान लेता हूं ये क्यू बार जाता है। कितनी बार जाता है? क्यू बार। इसका जो शेषफल आता है वो आर आता है। ठीक, तो समझे ध्यान से। सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है, भागफल और शेषफल तुमको पता होता है, भाजक और भाज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन भाजक हो कौन भाज्य हो। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे भाग करित है वो भाजक कहलावत, जैसे भाग करित हो क्या कहलावत है? भाजक। और जिसमें भाग करित है भाजक। कल से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को देखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। वो लास्ट वाला बच्चा जो है उसे नहीं दिख पा रहा है, वो ना दिख पा रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो कल से प्रयास करिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे और जो बड़े बच्चे हैं वो, ताकि थोड़ा सा छोटे बच्चों को दिखने पाए। चलिए, अच्छा हम प्रयास करेंगे ऊपर ही लिखने का, ताकि सबको पीछे वाले बच्चों को भी दिखे। तो यहाँ समझिएगा, हमने बी से भाग किया है, ए में जो गया है वो क्यू बार, इसका जो शेषफल आ रहा है वो आर। तो देखा, भागफल और शेषफल तो सब जाना थे, लेकिन लड़कियों के भाज्य और भाजक में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। किसमें कंफ्यूजन होता है? भाज्य और भाजक। तो अब हम समझब कि भाज्य और भाजक होते, तो जब बतावा भाई कि जौने से हम भाग करी था भाजक कहलावत है, लेकिन जौने में भाग करी था भाज्य कहलावत है। बात क्लियर है सबको? कहीं किसी बच्चों की दिक्कत हो बताओ। तो अगर यह चीज अगर यहाँ हम ले जाके लिखा है तो देखा फार्मूला का बनता, ये हमारा भाज्य है ना, हो इन भाग करते है ना, तो हुआ ए बराबर भाजक, भाजक कितना बा बी इंटू भागफल कितना बा क्यू, और फिर प्लस रहा तो प्लस, शेषफल कितना बा। बात क्लियर है सबको? ये हमारे की फार्मूला बन के आएगा कि ए बराबर बी प्लस आर, यह यूक्लिड भाजन प्रमेयिका का सूत्र। जहाँ बी हमारा क्या है, कोई एक नंबर है, ए हाँ सॉरी भाजक है, कोई एक नंबर है जो मांगते थे, ए हमारा क्या है, कोई एक नंबर है, और ये जो क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल। बात समझ भाई? लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि अगर हम दुई से हम भाग कर दिया जैसे 9, तो 2 चौक 8, यहाँ शेषफल कितना है 1। चल अब फिर हम मान लिया 3 से भाग कर दिया 21, कुछ तो 24,
28 वगैरह हम भाग देते, 29 से भाग देते हैं तो 3 9 27, बचा कितना 2। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमने 4 से भाग किया 17 में, तो 4 चौक बचा कितना 1। ये बच्चे मैंने 3 एग्जांपल लिया, इन तीनों एग्जांपल से एक बात निकल कर आती है। बात ये निकल कर आती है कि जवन हमार भाजक बा, भाजक से शेषफल कब हम बड़ा ना हो सकते, दिख रहा है नहीं? जो हमारा शेषफल होगा वो कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब है जो हमारा आर आएगा, आर ने शेषफल है, आर हमारा शेषफल है और बी हमारा क्या है भाजक, यानी जो हमारा आर होगा वो हमेशा बी से क्या होगा छोटा। लेकिन कितना छोटा, देखो अच्छा बताओ शेषफल कितना आ सकता है। अगर मैं 2 से भाग कर रहा हूँ या 3 से भाग कर रहा हूँ और बड़े अंक से भाग कर रहा हूँ, 9 से भाग कर दिया हमने, जिसे मान लेते हैं 8 7 कुछ भी हो जाएगा, 9 9 81, बचा कितना 6, 9 7 बचा कितना 3। ये बच्चे अब बताओ शेषफल कितने, अगर मैं भाग करता हूँ तो शेषफल कितने आने की संभावना हो सकती है। शेषफल यहाँ समझिएगा, यहाँ अगर मैं भाग कर रहा हूँ इससे छोटा रहेगा, इससे छोटा हो सकता है कहाँ तक 8 कहाँ तक 8। यानी एक बात निकल के आई कि जो हमारा आर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, लेकिन बी से कितना छोटा हो सकता है, 1 छोटा हो सकता है। यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर हमने बी बराबर कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं बी बराबर हमने ले लिया 3, आर कितना हो सकता है 2। नहीं यहाँ समझिएगा, आर 0 भी हो सकता है, ऐसे वो कट जाते ना आवत है उनको पूरा तो कट जाता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बात क्लियर है। यानी यदि हम बात करें आर हमारा जो होगा तो बी से क्या होगा छोटा, आर हमारा या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर, ये कंडीशन हमारा ये निकल कर आता है। ये आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे रिलेशन देकर के कहेगा निम्न से कौन सा रिलेशन सही है, तो आप जानते रहेगा जो हमारा रिमाइंडर है या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, किंतु बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। बात क्लियर है सबको, कहीं किसी बच्चे दिक्कत। तो हमारा ये फार्मूला बना a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जो भी हम b कंसीडर करेंगे r उससे हमारा जो होगा वो क्या होगा छोटा ही होगा। यानी रिलेशन क्या बना हमारा, जो r हो सकता है वो हो सकता है कहाँ से, r हमारा 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा छोटा। इरेज करते हैं इसको, चले आगे बढ़ते हैं। देखते रहेगा, वीडियो चल रहा है बंद चल रहा है, हाँ कभी भी मोबाइल हिट हो जाती है तो बंद हो जाता है ना। चले आगे समझते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो बताइएगा, इलाज किया जाएगा उसका, ठीक। चले अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर HCF। क्या पढ़ेंगे? तो समझिएगा HCF पढ़ते कैसे हैं। मान लेते हैं कि हमने भाग कर दिया, 9 से हम भाग कर रहे हैं, कितने से भाग, हमसे पूछ लिया गया कि 9 और 78 का कटे कि नहीं, 75, 9 और 75 का HCF निकालिए। किसका? तो 9 और 75 का HCF हम निकालना जानते हैं। आप एक तो गुणनखंड विधि जानते हैं, निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि जानते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन आपके हाई स्कूल में ऐसा नहीं पूछा है, आपके हाई स्कूल में किसी दूसरे मेथड से करा रहा है, तो समझिएगा कैसे करा रहा है। तो हम तो पहले जैसे भैया जानते थे हम वैसे करेंगे, हम तो जैसे पढ़े वैसे करेंगे ना। तो समझिएगा ध्यान से, 9 से हमने भाग किया 75 में, कई बार जाएगा 9 8 72, यहाँ बचा कितना, इतनी प्रक्रिया को रोक दीजिए। समझिएगा ध्यान से आगे कैसे करेंगे। अभी हमने बताया इसमें ये हमारा क्या होता है भाज्य, और ये हमारा क्या होता है भाजक, और ये भागफल, और ये अभी इन सबको हमने डिनोट करने के लिए चूज किया था। ये हमारा क्या हो जाता है A, और ये क्या हो जाता है B, ये क्या हो जाता है Q, ये क्या हो जाता है
हमारा फार्मूला बनकर आया था A बराबर प्लस इसी फार्मूले से बना है। ठीक, चलिए तो ए बच्चे हमने एक स्टेप कंप्लीट किया, लेकिन अभी तक HCF निकल कर नहीं आया। हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ठीक, स्टेप फर्स्ट में हमने किया क्या यहाँ समझिएगा। A बराबर BQ प्लस R होता है, तो A कितना था बच्चे? लिखेंगे हम 75 बराबर 75 बराबर, यानी 75 कब 75 बराबर, यानी ए हमने लिख दिया। फिर बी कितना बा? 9 इंटू ए बच्चे, अगर ऐसे लिखा भैया गुणा माना जाता है, तो क्यू कितना बा? 8 प्लस आर कितना बा? 3। ये बच्चे जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो प्रोसेस, लेकिन जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस चलता है। तो हम लोग फिर भाग करते थे ना, HCF अगर हम लोग निकालते थे, क्या समझा? फिर क्या काम करें? 3 से भाग करते रहे, 9 तो 3 त्रिका 9 कट गया। ठीक, हाँ कट गया, 0 क्या समझेगा? एक काट दा और 0 कट गया, यानी 0 हो गया। 9 में से 9 घटे, ये घटाया ना जाता है, 9 में से 9 घटे कितना बचा? 0। अब यहाँ समझे, इस प्रोसेस को भी हम लिखेंगे उसी से। होता क्या है? A बराबर BQ प्लस R। अब ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, भूल जा, इतने पर ध्यान दे। यहाँ एक कितना बा? 9 लिखेंगे हम स्टेप बराबर 9 बराबर B कितना है हमारा? 3 और Q कितना है? R कितना है? 0। ये बच्चे शेषफल 0 आ गया, तो जो लास्ट में हमारा जो भाजक होता है, जो काटता है, वही हमारा HCF होता है। HCF कितना हो गया? HCF बराबर, कहीं किसी बच्चे को डाउट? अगर कहीं किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर सबको? क्लियर करते हैं इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बताई गई बातों को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहले हमने पढ़ा संख्या के बारे में, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? सभी को जवाब देना है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रस्सी आते जाते पत्थर को काट देती है। तो जब आप बोलेंगे तभी आपको आएगा, तो पहले तो आप बोलना सीखे, ये नहीं कि सुस्त बैठे रहे, वो कहानी मत करिएगा। ठीक, और 7 बजे की बैच लगी है या 6 बजे की बैच लगी है, नहा कर हर कोई बच्चा आएगा, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं। ठीक, चलिए तो पहले हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ा? संख्याओं के बारे में। ये बच्चे संख्याएं हमारी जो होती हैं वास्तविक और काल्पनिक। तो हमने वास्तविक पढ़ा कि भैया क्या होती है हमारी? प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गया, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सब के सब क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और हमने काल्पनिक के लिए बहुत आसान तरीका बताया कि यदि अंडर रूट में हो और माइनस हो तो क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक, उसके बाद हमने परिमेय की यदि बात करें तो परिमेय की परिभाषा बताया परिमेय संख्या की, कि जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सके। ठीक, पहली बात तो P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सके, और कंडीशन बताया हमने Q नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे वाला 0 ना हो चाहे, हर 0 ना हो चाहे। ठीक, और P और Q दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही साथ P और Q का यदि हम मासा निकालें कितना आए? 1 आए। बात क्लियर हुई सबको? उसके बाद हमने बताया कि यदि अपरिमेय की संख्या की बात करें तो जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, वो क्या होती है? अपरिमेय। या फिर ऐसी संख्या जिसे हम भाग करें, भाग करने पर जो है वो नॉन रिपीटिंग नंबर दे, यानी कटे ना वो, और उसमें जो नंबर हो रिपीट ना करे। ठीक, अलग अलग प्रकार के नंबर आए। उसके बाद हमने सीखा भाज्य और अभाज्य। तो यदि भाज्य की बात करें, हमने आसान तरीका बताया कि ये याद करें कि जे क्यों से कट जाए, यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो जाए, जो परिभाषा कहती है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं?
और अभाज्य इसके उल्टा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो वो क्या कहलाती है? बात क्लियर है सबको? उसके बाद समझिएगा। 2/4 परिमेय संख्या है। या समझिएगा 2/4 की यदि बात करें हम, तो अभी परिभाषा बतावा है कि भैया परिमेय तब रहे जब पहली बात इंटीजर रहा, इंटीजर तो बाटे, और क्यों नॉट इक्वल टू 0 रहा है, क्यों नॉट इक्वल टू भी 0 बाटे, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करता। अब यहाँ समझा तीसरा कंडीशन बताया रहा कि यदि इन्हन के मत से निकाली तो एक आवे, लेकिन एक मत से निकल तो 2 आए, तो ये तो अब क्या करबे, थोड़ा सा अगर काट दे 2 1 के 2 2 दूना 4, यानी इस रूप में हम इसको परिमेय नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस रूप में हम इसको परिमेय कह सकते हैं। ठीक, हालांकि इस रूप में छोड़ा ही नहीं जाता है, काट को दिया ही जाता है, सब शब्द दिख रहा है। 2/4 को इस दशा में नहीं कर सकते जब तक काटेंगे। क्या परिभाषा क्या कहे सर? परिभाषा कहे सर कि पहली बात क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्या दोनों पूर्णांक रहे, दोनों पूर्णांक रहे, लेकिन इन्हन के मास निकाली तो एक आवे, और इन्हन के मास निकाले 2 आ जाए। बात क्लियर है सबको? उसके बाद ये बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा, अभी तक हम लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यहाँ पर हमने 2 नंबर लिया था, एक नंबर लिया था ए और दूसरा नंबर लिया था बी, जिसमें हमारा ए जो था वो बी से क्या था, बड़ा था। जब हमने भाग किया तो हमने 3-4 एग्जाम्पल लेने के बाद हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा आर होगा वो बी से सदैव का होगा छोटा, और 0 से का होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। भाग करी तक को पूरे तो कट जाता है, इसे कहो 0 हो जावत है, तब तो आर हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, और बी से क्या होगा, छोटा। और यहाँ रिलेशन जो बना था हमने उसको भी लिखा है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा था a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर होता हमारा जो यूक्लिड विभाजन। बात क्लियर है बच्चों को? उसके बाद हमने SCF निकालना सीखा कि भैया हम SCF निकालेंगे, जैसे भाग वाले प्रोसेस से जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, लेकिन ये कई स्टेपों में चलता रहेगा। जब तक शेषफल हमारा शून्य नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और जब शेषफल हमारा शून्य आ जाएगा तो वहां पे प्रक्रिया रोक करके जो लास्ट में काटा रहे वही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि मास हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को? कहीं किसी को दिक्कत? चले, इसमें एक और फार्मूला निकल कर आता है, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। होता है लासा गुणते मासा बराबर, या पहली संख्या फर्स्ट इंटू सेकंड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लासा गुणते मास। ये भी फार्मूला आप जानते रहिएगा। ठीक, इसका भी प्रयोग होगा आपके इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, यानी 1.1 को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक थे हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इन बेसिकों में यदि किसी बच्चे को कहीं सस्पेंस है या डाउट है तो बता सकता है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बात समझ सबको? और मैं यही कहूंगा कि अब आप जो है कि समय से आया करें, और साथ ही साथ जितना मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उतना भी आप तैयार करते चलें, क्योंकि यदि आप सोचे कि हम पढ़ते रहें बाद में तैयार करें तो बाद में तैयार नहीं हो पाएगा। जितना आप पढ़ रहे हैं उस पर जबरदस्त जो है कि प्रैक्टिस करते रहें, तैयार करते रहें, बाकी आपको टेस्ट बराबर मिलता रहेगा, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो सबके सबका हो जाएगा क्लियर। चलिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। करा 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अभी हमने बताया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन ये उठा लेते हैं। क्या बच्चे पहला क्वेश्चन? 135 और 225। तो अभी हमने बताया बच्चे ये कई स्टेपों में चलेगा। हम इसे रफ कार में जैसा पढ़े थे वैसा करते चलेंगे। ठीक, जो बच्चे अगर डाइट लगा रहे हैं तो डाइट लगा सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 135 से भाग करेंगे 225। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं? अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 135 गुना 270 हो जाएगा। एक बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, हो जाएगा 135। ठीक, घटा देंगे बच्चे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया और ये कितना हो गया। इतने स्टेप को पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हमको बच्चा लिखेगा नहीं, समझिए ध्यान से। मैंने बताया कि जब मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक, माइंड में स्टोर करने का प्रयास क्या करिए। अब बाकी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा ही, एक बार वहां जाकर के देखेंगे तो आप और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए बच्चे पहले स्टेप को पूरा करते हैं। तो पहले स्टेप की यदि हम बात करें, हमारा हो जाएगा स्टेप फर्स्ट। क्या समझेगा, ये हमारा हो गया भाज यानी ए, क्या हो जाएगा 225 बराबर होता है बी। बी कितना है 135, 135 इंटू 1 ए होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर कितना बार, हमने बताया कि प्रोसेस तब तक नहीं रोकना है जब तक शेषफल क्या नहीं आएगा, फिर 90 से भाग करेंगे कहाँ 135। कितनी बार पढ़ा पढ़ सकते हैं, एक बार हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 5 या 13 में से 9 गया 4। इस स्टेप को पूरा करेंगे, फिर वही प्रोसेस लगेगा बच्चे। स्टेप सेकेंड 135 बराबर 90 लिखेंगे ए बराबर, तो ए कितना है 135, 135 बराबर 90 यानी बी कितना है 90, बी क्यू कितना 1 प्लस आर, आर मतलब कितना 45। फिर प्रोसेस नहीं रुकेगा, फिर 45 से भाग करेंगे 90 में, तो 45 गुना 90 यानी कितना आगे काट दीजिए, कितना आगे शेषफल। फिर लिखेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की बात करें तो कितना है हमारा, ये बच्चे एक हमारा कितना बना 90 बराबर बी कितना बना 45 उड़ते 2 शेषफल कितना बना, एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, एचसीएफ बराबर हमारा आ जाएगा 45। क्लियर है सबको, किसी बच्चे की दिक्कत, हिमांशु कैमरा ऑफ कर दीजिए तुम।